हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एलटीडब्ल्यूएस ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी को अपन किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पहले हम दोनों के ही डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में 50 मिनट चार्ट में एनालिसिस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन कराना चाहूंगा, उसके बाद में अपन 50 मिनट चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। राइट, देखो, डेली चार्ट का एनालिसिस अपन क्यों करते हैं? डेली चार्ट का एनालिसिस अपन इसलिए करते हैं ताकि अपने को ये पता चल जाए कि मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या ट्रेड लाइन चल रही है, क्या सपोर्ट चल रहा है, कोई पैटर्न अगर बन रहा है तो कहां पे बन रहा है, उसका टारगेट्स क्या आ सकते हैं। ये सारी चीजें अपन पहले से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में अपन इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। डेली चार्ट के अंदर अगर अपन निफ्टी को देखें, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेशन चल रहा है कुछ इस टाइप का। इस पैटर्न को अपन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये अपना हेड हो गया, ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये अपना राइट शोल्डर हो गया। तो अपन इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नाम से जानते हैं। जब भी मार्केट में कुछ इस टाइप का पैटर्न या फॉर्मेशन बनता है चार पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो मार्केट जब भी इसका ब्रेकआउट देता है यहाँ से, ये एक अपर साइड में मार्केट में मोमेंटम दिखाई देता है और इसके नीचे का अपना जो लगता है वो लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस। राइट, तो ये निफ्टी के अंदर अगर अपन डेली चार्ट का ऑब्जर्वेशन करें यहाँ पे, तो अपने को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये तो हो गया अपना डेली चार्ट का ऑब्जर्वेशन या एलसी जिसे अपन बोल सकते हैं। अब देखो, अगर ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है डेली चार्ट में जो अपने को दिखाई दे रहा है, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो कहां तक जा सकता है? नेक्स्ट इसका इमीडिएट जो अपने रेजिस्टेंस निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? देखो, यहां से अगर निफ्टी निकलेगा 24,500 से, तो अपने पास कहां तक आएगा? 25,100 पहले आएगा, उसके बाद में अपर साइड निकलता है तो यहाँ तक आ सकते हैं। ये बाद की बातें हैं अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन अगर अपन इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो अपने को किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, चलिए देखते हैं। इसके अपन 50 मिनट चार्ट में पहले चलते हैं। राइट, तो ये आ गया अपने निफ्टी के 50 मिनट चार्ट के ऊपर। इस 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे अब अपने को कहां पे दिख रहा है। देखो, कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा था? ये वाला निकल के आ रहा था। राइट, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। आज जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें मैंने अपने स्टूडेंटों को बताया था कि मार्केट में जब भी ये कुछ इस टाइप की रेंज बना रहा है तो अपने को अगर बाइंग करना है तो इस रेंज के ऊपर ही समथिंग यहीं पे बाय करेंगे। 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज जो हमारा चल रहा था उसके अंदर भी हमने आज एक ट्रेड करी थी जिसके अंदर हमारा 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन वाइज समझाऊंगा कि किस हिसाब से हमने ट्रेड ली थी, क्या उसका लॉजिक था। अभी निफ्टी के ऊपर आते हैं वापस। देखो, यहाँ पे निफ्टी के अंदर कल के लिए अपने क्या प्लान होना चाहिए, किस हिसाब से अपने को ट्रेड करनी है, क्या अपना एक्शन ऑफ द प्लान होना चाहिए। यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है 15 का चार्ट। निफ्टी यहां से कंटिन्यूसली मार्केट धीरे धीरे अपर साइड निकला है, धीरे धीरे चलो स्टडी अपर साइड में गया है। ये यहाँ पे अपना पहले का एक क्या था, सपोर्ट हुआ करता था। इस सपोर्ट के पास में मार्केट ने वेट एंड किया है, यहाँ पे वॉच किया है। यहाँ पे मार्केट ने ओवर करने के बाद में देखो ब्रेकआउट दिया है। लास्ट ओवर का जो सेकंड हाफ था उसमें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो पहले जो रेजिस्टेंस हुआ था मार्केट वहां पे जाके अभी सस्टेन करने की तैयारी करे। कल के दिन या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, तीन ही कंडीशन होगी मार्केट के पास में। राइट, ये आपको पता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो देखो आप ये जो रेजिस्टेंस है इस पे आप ड्रॉ करके लाइन रखना। यहाँ पे अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर पहले ही कैंडल के अंदर मार्केट इससे जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक करने की तैयारी करता है तो आपको वहां पे बाय नहीं करना। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जब भी ब्रेकआउट आता है वो 70% जो होता है वो फेल हो जाता है, और सेकंड हाफ में जो ब्रेकआउट आता है वो यहाँ पे 70% यहाँ पे उसके सक्सेस होने के चांस रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट यहाँ से निकलेगा तो पहले आपको वेट करना है। अगर 15 से 20 मिनट मार्केट यहाँ पे रुकता है या आधे घंटे यहाँ पे रुक जाता है, रुकने के बाद में अगर यहाँ पे वापस से मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने की ट्राई करता है और इसके साथ में ऑप्शन भी अगर कोऑर्डिनेट बनाते हुए अपने हाई टू हायर प्रोजेक्शन जो बनता है अपना बाइंग का मोमेंटम अगर वैसे बनाते हैं ऊपर के साइड में निकलते हैं, तब तो अपने को बाय करना रहा यहाँ पे निफ्टी में। राइट, अपना टारगेट क्या होना चाहिए? अगर यहाँ से निकल जाता है आधे घंटा होल्ड करने के बाद में, तो यहाँ पे आप 150 पॉइंट अपने ऐड कर लेना। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो 24,350 पे, तो आपका जो टारगेट होने वाला है 24,500 कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब कि 350 से निकलने के बाद में 150 पॉइंट आपको यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। राइट, ये तो हो गया अपना ऊपर की साइड में ब्रेकआउट। लेकिन सपोज दैट अगर ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे खुल जाए 150 पॉइंट डायरेक्टली अपर साइड में खुल जाए, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनको ओवरनाइट वापस से प्रॉफिट मिल रहा होगा। राइट, नो डाउट। अगर मान लीजिए आपने ही खुद ने बाय किया होगा, आपको ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपकी पहली थिंकिंग क्या रहेगी 915 के ऊपर कि मैं इस प्रॉफिट को बुक करूं, क्योंकि हो सकता है मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकता है।
तो आप लोग यहाँ पे ट्राई करोगे प्रॉफिट को वापस से बुक करने की। तो मार्केट नीचे आएगा तो सेम थिंकिंग सबकी होती है बायर्स की, यहाँ पे मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा तो जब भी मार्केट गैप अप खुलता है पॉजिटिव सेंटीमेंट में, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से मार्केट में जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो बिकम में एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर गैप अप खोला, वापस नीचे आएगा तो जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अभी सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट बनने के बाद भी मार्केट यहां से वापस अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये हमें एक बाइंग का मौका देगा। दूसरा तीसरा कंडीशन आती है कि यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए, इस जगह पे खुल जाए। तो देखो मार्केट जब नीचे आया था तो मार्केट कहाँ पे होल्ड कर रहा था, वो चीज आपको निकालनी नहीं चाहिए। मार्केट ने इस जगह पे मार्केट ने होल्ड किया था। अगर मार्केट यहाँ पे वापस से ओपन होता है तो यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर अपर साइड में निकलता है तो अपन यहाँ पे लो क्वांटिटी में बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे खुला है तो लो क्वांटिटी ऑटोमेटिक ही हो जानी चाहिए। क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लास्ट डे की जो आपकी क्लोजिंग रहने वाली है, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है या इसके ऊपर खुलता है, अगर ऊपर खुलता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट में माना जाएगा, अगर नीचे खुलता है तो नेगेटिव सेंटीमेंट में माना जाएगा। तो आपकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग वहां पे मेंटेन होनी चाहिए। मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो आपकी क्वांटिटी जो है वो हाफ क्वांटिटी हो जानी चाहिए। यहाँ पे अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो रेगुलर बेसिस पे तो आपको यहाँ पे 50 क्वांटिटी हो जानी चाहिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है। मार्केट भले ही नीचे की तरफ आए ऊपर की तरफ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है, खुला काम मार्केट यहाँ पे। तो आपको नहीं लगता मार्केट कहीं मिडिल के अंदर फंस चुका है? अगर मिडिल में फंसता है, अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो आपको हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करनी है। हो सकता है मार्केट हाफ धीरे धीरे करते अपर साइड में निकल जाए या फिर नीचे की तरफ निकल जाए। अगर लॉस होता है तो छोटी क्वांटिटी में ओवर प्रॉफिट आएगा तो भी छोटी क्वांटिटी में आएगा। तो ये तो था अपना निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी को अपन डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में उसको 15 चार्ट में एनालिसिस करेंगे। देखो जैसे कि अपने निफ्टी को एनालिसिस किया था वैसे ही बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना रखी है, ना कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम अपर साइड में दिखा रहा है ना नीचे साइड में दिखा रहा है। कुछ एक देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ ऊपर जाने के बाद में पहली और दूसरी कैंडल पे ही मार्केट नीचे आएगा। मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से समझना। ये एक रेंज है, ये नीचे की साइड में रेंज है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, जब मार्केट यहाँ पे गया था तो पहली और दूसरी कैंडल के साथ में ही मार्केट वापस से नीचे आया था। मार्केट जब यहाँ पे वापस ऊपर गया तो देखो 3 कैंडल के बाद में ही मार्केट में डायरेक्टली नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट जब यहाँ पे ऊपर की तरफ गया था यहाँ पे, तो इस जगह पे मार्केट ने देखो 1 2 3 4 5 6 डे तक कंटिन्यूअसली अपर साइड में होल्ड किया मार्केट ने। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट के अंदर कुछ एक रेंज बनती है नीचे की साइड में या अपर साइड में, अगर मार्केट लोअर साइड में होल्ड करता है 4-5 दिन या कुछ 1 घंटा 2 घंटा, तो नीचे की साइड में जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे एसेट्स कटना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट अपर साइड में जाने के बाद में वहां पे होल्ड करता है, यहाँ पे अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड में टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ये जो रेंज चल रही है मार्केट के डेली चार्ट में, इस जगह पे बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूअसली 1 वीक तक होल्ड किया है। अगर ये होल्ड करने के बाद में कोई डेली चार्ट के अंदर, याद रखना यहाँ पर डे चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर डेली चार्ट के अंदर कोई बुलिश कैंडल कुछ इस टाइप की एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ऊपर साइड में क्लोजिंग देते हैं तो अपने पास जो टारगेट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे वो आ जाएंगे 54,000 के समथिंग। तो पहले अपने को वेट ये करना है कि अभी बैंक निफ्टी के अंदर कोई खास मोमेंटम या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन चांस लग रहे हैं यहाँ से कि अपर साइड में जा सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी मार्केट अपर साइड में जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इंट्राडे में किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं। 15 चार्ट के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का अपन ने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। देखो 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अपने को कोई एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे कोई अच्छी एक मोमेंटम या ब्रेकआउट या कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अपन अज्यूम करेंगे कि कहाँ पे निकलने पे क्या मोमेंटम अपने को मिल सकता है, राइट? ऐसा ही अपना होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो देखो बैंक निफ्टी के पास में यहां से एक रेंज चल रही थी, ये वाला एक सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के पास, ये क्या एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, और अपर साइड में ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो देखो ये वाला भी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और अपर साइड में ये रेजिस्टेंस निकल रहा है। मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे खुल जाए, मान लीजिए इस जगह पे अगर खुल जाता है, जिसने 2-3 बार यहाँ पे ट्राई किया नीचे आने का, अगर यहाँ पे खुल जाता है मार्केट तो और ज्यादा बायर्स इसको ऊपर ले जाने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। यहां से क्या होगा, बैंक निफ्टी जैसे ही ब्रेकडाउन होगा इसका पहला टारगेट आ जाएगा ये जगह, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है। जब तक मार्केट इस गैप को फुलफिल नहीं कर लेता तब तक मार्केट अपर साइड में या डाउन साइड में जाने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि एक चांस ले सकता है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे ओपन होने के बाद में पहले गैप को फिल कर ले
उसके बाद में वापस रिकवरी दिखा के अपर साइड में निकल जाए। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे अगर खुल जाता है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन, ये जो पॉइंट निकल के आता है, ये आता है अपने पास 51,900 से 51,800। अगर 51,900 से 800 ये जो 200 पॉइंट का अपने पास एरिया होता है, इस एरिया के पास में अगर ओपन होने के बाद में अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देना स्टार्ट हो जाता है या फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ चलता है, तो मैं कल के दिन सेलिंग तरफ देखूंगा और मेरा पहला टारगेट आ जाएगा, वो आता है यहाँ पे 51,300 51,400 के पास में। अगर फ्लैट खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट खुला, तो देखो फर्स्ट टाइम आया, फिर सेकंड टाइम आया, फिर थर्ड टाइम है और अभी यहाँ पे खुल रहा है। आपको नहीं लगता कि मार्केट गिरने के बाद में यहाँ पे 50% के पास में ओवर कर रहा है? मैं अपने स्टूडेंटों को भी बताता हूँ, यहाँ पे जब भी आपके पास में कोई डेली चार्ट हो, कोई एक रेंज हो ऊपर से लेकर नीचे तक, उस रेंज का आप एक लेवल निकालो, उस लेवल का मिडिल पॉइंट निकालो 50%। अगर मार्केट को वापस से नीचे तरफ आना है तो इस 50% से टकरा करके ही आएगा। अगर मार्केट अपर साइड में चलना स्टार्ट कर देता है तो इस 50% को जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ से मार्केट अपर साइड में निकलना स्टार्ट कर जाएगा। ये मेरे लिए एक 50% वाला एरिया बन रहा है यहाँ पे। कल के दिन बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पे पहली 5 मिनट के अंदर अपर साइड में जाती है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लो क्वांटिटी के अंदर बाय करना प्रेफर करूंगा इस स्टॉप लॉस के साथ में। और मेरा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो समथिंग यहाँ तक हो सकता है, जो कि निकल करता है 52,700 से 52,800 तक, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा हुआ था, 50% मार्केट अपर साइड में निकल चुका है। अगर और ऊपर जाने की ट्राई करेगा तो मोस्टली यहां तक ही जाएगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी यहां पे नहीं रह सकता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेलिंग का दिख रहा है इंट्राडे के अंदर। लेकिन बड़ा गैप अप खुल जाए, मान लीजिए इसी जगह पे खुल जाए, ये अपना रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ही मार्केट खुल जाए 300-400 पॉइंट ऊपर, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर निकलेगा तब बाय नहीं करना। ऊपर निकलने के बाद में आपको वेट करना है, पहली वाली कैंडल ऊपर जाने दो, सेकंड भी ऊपर जाने दो। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसके स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, रादर देन पुट को बाय करना, क्योंकि मार्केट जब ऊपर साइड में मोमेंटम में रहेगा तो पुट बाइंग के अंदर यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं बनेगा रादर देन सेलिंग में। तो आपको कॉल शॉर्ट कर लेना है, और मार्केट जैसे धीरे धीरे नीचे तरफ आता है तब आपको ये जो ट्रेड लाइन दिख रही है, आप मोस्टली यहां तक वापस से वेट कर सकते हो। ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। अगर आपको ऐसी ही ज्यादा जानकारी चाहिए मार्केट रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो।